L1 t माइनस 1। ओके, ये बनेंगे डायमेंशंस फॉर स्पीड। ठीक है, तो स्पीड से रिलेटेड हम डिस्कशन कर रहे थे। अब तक हमने बस टाइप्स ऑफ स्पीड के बारे में डिस्कशन शुरू किया है। बेसिकली स्पीड के होते हैं 4 टाइप्स। कौन से हैं? यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, इंस्टेंटेनियस एंड देन एवरेज स्पीड। उसमें से यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का अभी कुछ काम नहीं, जब एक्सेलरेशन पढ़ेंगे तब उनको इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है, लेकिन उसके बाद हमने जो डिस्कशन शुरू किया है वो बेसिकली अबाउट इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड एवरेज स्पीड, इनके अबाउट चल रहा है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड एवरेज स्पीड। तो कल मैंने आपको लिख के दिया था कि अगर हमें क्वेश्चन में डिस्टेंस दिया जाता है एज फंक्शन ऑफ टाइम 10t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 2, इस फॉर्मेट में अगर हमें डिस्टेंस दिया है तो हम इसको क्या बोलेंगे कि डिस्टेंस इज गिवन एज फंक्शन ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या कि टाइम के अकॉर्डिंग डिस्टेंस चेंज होने वाला है ना। जैसे यहाँ पे अगर 1 सेकंड पुट करेंगे तो डिस्टेंस कितना होगा? 17। ठीक है, अगर हम t इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 52। अगर 3 पुट करेंगे तो 107। ये एडिशन है, यू कैन। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो रहा है, जैसे जैसे टाइम बदलता जा रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस भी बदलता जा रहा है। इसलिए हमने इसको क्या बोला है, बेटा ते बाहेरून ब्लॉक असतं तू बाहेरून वाजवत होती का? तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि डिस्टेंस क्या है? फंक्शन ऑफ टाइम है। क्या है डिस्टेंस? फंक्शन ऑफ टाइम है। अगर इस फॉर्मेट में दिया है एंड हमें बोला जाता है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड कैलकुलेट करो, तो उसके लिए हमें क्या करना है? इसको डिफरेंशिएट करना है, यानी ds/dt करना है। अब डिफरेंशिएशन का एक ही फॉर्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं। वेयर इज योर मोबाइल? ओके, मतलब पवन कारले समोर बसलाय, पवन कारले ऑनलाइन पण। ठीक है, चलो, तो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड अगर कैलकुलेट करनी है तो उस प्रोसेस में हमें डिस्टेंस के फंक्शन को करना है डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट मतलब डेरिवेटिव लेना है उसका, और उसका एक ही फॉर्मूला हम यूज करते हैं कि अगर t⁻n दिया है तो पहले पावर से मल्टीप्लाई करो, पावर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो। लेकिन अगर हमें बोला जाता है कि एवरेज स्पीड कैलकुलेट करो, सेम फंक्शन का डेटा दिया है, तो उस केस में हम डिफरेंशिएट तो क्या करना पड़ेगा? वेरी गुड, हमें t1 की वैल्यू पुट करके s1 निकालना पड़ेगा। उसी तरह से t2 की वैल्यू पुट करके s2 को कैलकुलेट करना पड़ेगा। एंड एट द एंड हमारे एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बनेगा s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1। क्लियर है? चलो, तो सेम फंक्शन ऑफ टाइम आपको दिया है, डिस्टेंस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और बोला है कि आप इंस्टेंटेनियस स्पीड कैलकुलेट करो एट सेकंड। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे नंबर दिए, मतलब पहले ही क्लियर है कि हमें डिफरेंशिएट करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 20t प्लस 5 प्लस 0 नहीं लिखा तो भी चलेगा। हमें t दिया था 2, तो 2 पुट करेंगे तो कितनी आ रही है? 45 मीटर पर सेकंड। लेकिन उसी क्वेश्चन में बोला जाता है कि एवरेज स्पीड कैलकुलेट करो इन 2 सेकंड। अब 2 में एंड सेकंड में क्या डिफरेंस है? 2 का मतलब 0 से लेके 2 तक पूरा, सेकंड का मतलब फर्स्ट खत्म होने के बाद थर्ड शुरू होने से पहले। तो जब ये फॉर्मेट हमें दिया जाएगा 2, 3, 4, 5, तो हमें हर बार t1 को 0 लेना है, देन s1 कैलकुलेट करना है। अब t1 0 पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये 0 क्या बचेगा? सिर्फ 2। एंड t को अगर 2 पुट करेंगे तो क्या होगा? 2 स्क्वायर 4 इंटू 10 40 प्लस 10 50 प्लस 2 52, s2 आ गया 52। तो एवरेज स्पीड कैसे आएगी? v एवरेज इक्वल टू 52 माइनस 50 अपॉन 2 मतलब 25 मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, चलो लिहून घ्यायचे, लिख लो। दिसत नाहीये सर तिकडे।
जेवण करत करत लेक्चर चालू वाटतं. काय करतील ऑनलाईन मध्ये. 20. व्हेरी गुड. सर दिया जाएगा कंफर्म. फक्त टी कसा दिलाय त्यावरून आपण डिसाइड करतो. अगर ते उन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बोला तो डिफरेंशिएट करके टी पुट करना पड़ेगा. लेकिन अगर 2 सेकंड बोलेंगे, 3 सेकंड बोलेंगे, 4 सेकंड बोलेंगे, ऐसे अपन कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, चलो थर्ड सेकंड में चाहिए 20. चलो फिफ्थ में इसका मतलब क्या है, बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड. टाइम पे डिपेंडेंट ही नहीं है. क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएट करके टाइम आता नहीं है, 20 आता है. तो जब टाइम 0 है तब भी 20, जब टाइम 100 होगा तब भी 20. कौन? इंस्टेंटेनियस स्पीड. स्पीड नहीं, इंस्टेंटेनियस स्पीड. अब कैलकुलेट करो 5 सेकंड में एवरेज स्पीड. सर एस इज इक्वल्स टू क्या है वो दिख नहीं रहा. हाउ मच? एस इज इक्वल्स टू क्या है 20, आगे क्या है दिख नहीं रहा. दिसत नहीं है सर ते इक्वेशन. शुभम 20. कितना होगा? फिर से 20. अब मुझे 10 सेकंड में कैलकुलेट करके दो एवरेज स्पीड. एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पे डिफरेंशिएशन नहीं होगा. देखो 5 में बोला था, 5 में बोला है मतलब T1 0 होगा, T2 कितना होगा? 5 होगा. तो T1 अगर 0 है तो यस कितना आ रहा है? 5. एंड S2 कितना होगा? 5 पुट करके 5 इंटू 20 100 प्लस 5 मतलब 105. गॉट इट. अब हमें यहाँ पे एवरेज निकालनी है तो ये बनेगी 105 माइनस 5 मतलब 100 अपॉन 5 मतलब 20 मीटर पर सेकंड. कब? 5 सेकंड में. 10 सेकंड में कितनी आ रही है? हर बार कितनी आएगी? 20 आएगी. क्यों? क्योंकि बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से अगर जा रही है तो जितनी इंस्टेंटेनियस है उतनी एवरेज रहेगी. क्यों? क्योंकि स्पीड चेंज ही नहीं होने वाली. ठीक है, तो राइट डाउन इट विथ स्टार मार्क. इफ बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड देन इट्स इंस्टेंटेनियस स्पीड. हे लिहायचं मी बोलतोय ते. इफ body is moving with uniform speed, body is moving with uniform speed, then its instantaneous speed as well as average speed remains same irrespective of time. Remains same irrespective of time. Remains same irrespective of time. मतलब टाइम कितना दिया है, कितना चेंज हो रहा है, फर्क नहीं पड़ेगा. जो मैग्नीट्यूड है स्पीड का इट विल रिमेन सेम, वो सेम रहेगा. नेक्स्ट, अगर सेम फॉर्मेट में हमें दिया जाता है कि v इक्वल्स टू 20t+4 है, तर जसं आपल्याला s इक्वल टू 10t² प्लस 5t+4 देने के बाद हम उसको बोलते थे कि वो क्या है? फंक्शन ऑफ टाइम है. कौन? डिस्टेंस. तो अगर आपको स्पीड दी है 20t+4 इस फॉर्मेट में तो हम क्या बोलेंगे? नाउ वेलोसिटी इज ए और स्पीड इज ए फंक्शन ऑफ टाइम. तो अगर स्पीड फंक्शन ऑफ टाइम दिया है और हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना पड़ता है? वेरी गुड, इंटीग्रेट करना पड़ता है. तो ये बनेगा v इंटू डी टी. जैसे डेरिवेटिव का एक ही फॉर्मूला है, पावर से मल्टीप्लाई करो, पावर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो. वैसे इंटीग्रेशन का एक ही फॉर्मूला है. वेरी गुड, पावर में 1 ऐड करो एंड उसी से डिवाइड करो. तो इस फॉर्मेट में डेटा दिया जाता है एंड हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला है कि डिस्टेंस कितना कवर होगा इन 4 सेकंड. तो करना क्या पड़ेगा? हमें इंटीग्रेट करना होगा और इंटीग्रेशन की लिमिट्स अगर 4 बोला इसका मतलब 0 to 4 लेना पड़ेगा. अगर उन्होंने 3 बोला होता तो लिमिट्स क्या होती? 0 से लेके 3 तक होती. अगर 10 बोला होता तो लिमिट क्या होती? 0 से लेके 10 तक होती. कळालं ना? 10 नहीं बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ 10 बोल रहा हूँ. तो अब इसको सिंप्लीफाई करो, क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन? वेरी गुड, 20t²/2 प्लस 4 इंटू टी. 4 का डेरिवेटिव 0 होता है, इंटीग्रेशन 4t होता है, तो ये बनेगा 4 इंटू टी. हो गया. लेकिन लिमिट्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, 0 से लेके 4 तक.
तो लिमिट कैसे पुट करते हैं, पहले अपर लिमिट देन माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कौन है 4, 4 का स्क्वायर आता है 20/2 10 है, 10 इंटू 16 160 प्लस 4 इंटू 4 16 170 176 माइनस लोअर लिमिट में यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, एवरीथिंग विल बिकम जीरो, तो डिस्टेंस कवर्ड आ गया डायरेक्टली 176। लेकिन अगर सेम कंडीशन आपको बोली जाती है 4th सेकंड में डिस्टेंस कैलकुलेट करो, तो क्या करेंगे? वेरी गुड। अगर 4th सेकंड में बोला है तो हमें बस इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स है वो लेनी पड़ती है 3 से लेके 4 तक, क्योंकि 4th में जो हो रहा है वो 0 to 4 का नहीं है, 3 के बाद में एंड 5 से पहले हो रहा है, इसलिए जितना 4 में होगा वो कैलकुलेट करेंगे माइनस जितना 3 में होगा, अगर कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा 4th सेकंड का डिस्टेंस। करो आप, इंटीग्रेशन तो सेम आएगा, बस लिमिट चेंज होगी। फोर्थ 74 74, वेरी गुड। कैसे आ गया देखो, इसका इंटीग्रेशन क्या आता है 10t² प्लस 4t, लिमिट से अभी 3 to 4, अपर लिमिट पुट करेंगे 4² इंटू 10 160 प्लस 60, मतलब ये 176 पहले आ गया था, अब 3 पुट करना है 3² 9 इंटू 10 90 प्लस 12 102, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। करो सब्ट्रैक्शन, 6 - 2 4 7, बस 74 मीटर। तो यहाँ तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, बहुत सारे क्वेश्चंस भी इसके सॉल्व किए। अब इसी कंसेप्ट से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट हमें यहाँ पे देखना है, राइट डाउन विद स्टार मार्क। इफ इंस्टैंटेनियस स्पीड इज गिवन एज फंक्शन ऑफ टाइम, if instantaneous speed is given as function of time, अगर आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड फंक्शन ऑफ टाइम दी जाती है, देन टू कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी क्या करना होगा, सॉरी टू कैलकुलेट एवरेज स्पीड क्या करना होगा, इंटीग्रेट किसको इंटीग्रेट करना होगा, स्पीड को। लेकिन स्पीड को एक मिनट, स्पीड को इंटीग्रेट करने के बाद तो हमें डिस्टेंस मिलता है, सांगा था। क्वेश्चन क्या है मेरा, ध्यान से सुनो सब लोग, कि आपको क्वेश्चन में इंस्टेंटेनियस स्पीड दी जा रही है एट ए फंक्शन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और उसके ऊपर से हमें कैलकुलेट करनी है एवरेज स्पीड। डिफरेंशिएशन, कोण बोललं डिफरेंशिएशन, इंटिग्रेशन नाही म्हटलं तर लगे डिफरेंशिएशन आहे ना, ऋतुजा असेल बरोबर आहे, हां बोल बेटा। पहिले इंटिग्रेशन करू, कशाचं, बर मग एक्सलेंट, हो गया आंसर। देखो हमें दी गई है स्पीड, कौन सी स्पीड है, डिफरेंशिएशन के फॉर्म में, मतलब इंस्टंटेनियस है बरोबर, तो आपण जर त्याला इंटिग्रेट केलं मतलब हमने उसको v इंटू डी टी कर दिया, क्या मिलता है हमें, डिस्टेंस मिल रहा है। अगर टाइम की लिमिट्स भी पुट करेंगे t1 से लेके t2 तक, मतलब क्या हो रहा है कि t1 टू t2 इतने टाइम इंटरवल में बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया वो हमें मिल गया। एवरेज स्पीड का एक ही फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी v एवरेज कैलकुलेट करने के लिए हमें फिर से s अपॉन टी करना पड़ेगा, बट s की वैल्यू दी नहीं थी, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, स्पीड को पहले इंटीग्रेट कर रहे हैं, मतलब ये बनेगा इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम t1 टू t2 ऑफ v dt, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, टाइम इंटरवल, वो कितना होगा t2 माइनस t1। घुमून फिरून तेच आहे, कळालं ना, इकडचं तिकडं तिकडचं इकडं, नवीन काहीच नाही याच्यामध्ये। चलो आपको दिया है कि स्पीड इज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन बाय 10t + 2, देन कैलकुलेट द एवरेज स्पीड इन 4 सेकंड। Calculate average speed in 4 seconds. $22 44 वेरी गुड। सबसे पहले क्या होगा, हमें s निकालना पड़ेगा, लिमिट होगी 0 से लेके 4 तक, 4 बोला मतलब 0 to 4, किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं अपन, 10t + 2 को,
अब 10t का इंटीग्रेशन होता है 5t स्क्वायर प्लस 2t, लिमिट से 0 to 4, यहाँ पे 4 स्क्वायर 16 इंटू 5 80 प्लस 8 मतलब 88, करेक्ट है। डिस्टेंस 88 आ गया, टाइम से डिवाइड करो, टाइम कितना दिया है 4, कितनी है तो 22 मीटर पर सेकंड। क्या ये 22 मीटर पर सेकंड एवरेज Average स्पीड? speed. कळलं? सेम आन्सर दानिश आलं का काहीतरी? चलो नेक्स्ट, सेम क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। v गिवन है 20t प्लस 5 और आपको t इक्वल टू 3 सेकंड में एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है। 35. 35, वेरी गुड। चला पटपट, अभी इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख दूँ, 20t प्लस 5 का 10t स्क्वायर प्लस 5t, t पुट करेंगे, 3 माइनस 0 है तो लोअर लिमिट का काम नहीं है, तो कितना आएगा ये 3 स्क्वायर 9 इंटू 10, 90 प्लस 15 मतलब 115 अपॉन टाइम कितना है 3, 105 अपॉन 3 मतलब 35 मीटर पर सेकंड। बट अगर आपको क्वेश्चन में डेटा सेम दिया है कि इफ स्पीड इज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन बाय 20t प्लस 5 देन कैलकुलेट द स्पीड एट थर्ड सेकंड, अब क्या करें? लिमिट 2 to 3 पुट करेंगे, वेरी गुड, करो फिर। $55. 55 का 65, 55 संस्कृति 55. 55 Average speed 18.3 होती सर. नाही, ॲव्हरेज नाही, मला इन्स्टंटेनियस पाहिजे। 55. आय थिंक 65 पाहिजे, एकदा बघा बरं कुठे व्हायचं का। 105 माइनस 2 पुट करके कितना आ रहा है 2 स्क्वायर 4, 40 प्लस 10 50, हाँ 55 अपॉन 1। देखो थर्ड सेकंड में बोला है तो क्या करना पड़ेगा, अब इंटीग्रेट करना पड़ेगा। थर्ड बोला मतलब लिमिट्स होगी 2 से लेके 3 तक। अब यहाँ पे ये 20t प्लस 5 तो सेम है, डिनोमिनेटर में टाइम 3 माइनस 2 मतलब 1 होगा। लिमिट्स पुट करेंगे तो क्या होगा 10t स्क्वायर आ रहा है ना इंटीग्रेशन प्लस 5t, तो अपर लिमिट कितनी आती है 105 माइनस लोअर लिमिट 50, तो कितना आ रहा है 55 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये हो गया ऑल अबाउट इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज स्पीड। ठीक है, जो कुछ भी हम डिस्कस कर चुके हैं फाइनली उसको कंक्लूड करते हैं, देन सेम पार्ट अप्लाई करना है हमें फॉर वेलोसिटी आल्सो। देखो अगर डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस आपको फंक्शन ऑफ टाइम दिया जाता है इस तरह से वेयर एक्स वाई जेड आर कांस्टेंट, तो उस केस में अगर इंस्टेंटेनियस चाहिए तो क्या करना है ds बाई dt करना है। एवरेज कैलकुलेट करना है तो क्या करना है t1 पुट करके s1, t2 पुट करके s2 एंड फाइनली फिर s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1 हो गया। इसके अगेंस्ट अगर हमें वेलोसिटी दी जाती है xt प्लस वाई यानी फंक्शन ऑफ टाइम है वेयर x एंड y आर कांस्टेंट, उस केस में हमें अगर यहाँ पे क्या चाहिए डिस्टेंस चाहिए और डिस्टेंस चाहिए इन t सेकंड, तो हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन की लिमिट पुट करेंगे 0 टू t, इंटीग्रेट करेंगे v dt एंड दैट विल बी योर आंसर। लेकिन हमें अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है इन टीथ सेकंड, तो उस केस में लिमिट्स क्या होगी वेरी गुड t माइनस 1 टू t ऑफ v dt। एंड इस केस में अगर और एक एडिशनल पार्ट जो अभी हमने डिस्कस किया कि अगर हमें वेलोसिटी दी जाती है फंक्शन ऑफ टाइम xt प्लस वाई
और हमें कैलकुलेट करना है एवरेज स्पीड। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम t1 टू 2, जो भी टाइम इंटरवल दिया है उसमें, ऑफ v dt, एंड डिनोमिनेटर में कौन आएगा फिर, t2 माइनस t1। पढ़ लो। तो इतना ही है सब कुछ। अगर डिस्टेंस फंक्शन ऑफ टाइम दिया, वेलोसिटी या फिर स्पीड फंक्शन ऑफ टाइम दिया, तो इसको छोड़ के कुछ भी नहीं है। अभी सेम पार्ट का रिपीटेशन वेलोसिटी में होगा, सेम पार्ट का रिपीटेशन एक्सेलरेशन आएगा तब होगा। हो गया। चलो, अब इसमें एक एडिशनल पार्ट आपको इस तरह से देते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको बोला जाता है कि डिस्टेंस इज ए फंक्शन ऑफ टाइम है गिवन बाय 5t² माइनस 2t प्लस 10, और इसमें आपको बोला जाता है कैलकुलेट द टाइम इंटरवल एट विच बॉडी विल कम टू रेस्ट। बॉडी कितने टाइम के बाद में रेस्ट में आएगी, ये फाइंड करने के लिए बोला जाता है। तो बॉडी रेस्ट में आएगी, इसका मतलब क्या होता है दानिश? रेस्ट में आ गई मतलब वेलोसिटी 0, स्पीड 0 हो गई, वेलोसिटी 0 हो गई। ठीक है, अब 0 हो गई कौन, स्पीड या वेलोसिटी? तो हम इसको पहले डिफरेंशिएट करेंगे, तो v बनेगा ds बाई dt, है ना। डिस्टेंस से हमें स्पीड चाहिए थी, तो क्या बनेगा ये 10t माइनस 2, और बोला है आपको ये 0 हो रही है, तो हम इसको 0 से इक्वेट करेंगे। तो कितना बनेगा, t इज इक्वल्स टू 0.2 सेकंड, इतने टाइम के बाद बॉडी विल कम टू रेस्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सेम क्वेश्चन आपको बोला है कि s इक्वल्स टू आपको दिया है 2t² माइनस 4t प्लस 5, और आपको कैलकुलेट करना है टाइम इंटरवल इन विच बॉडी विल कम टू रेस्ट। ते माइनस 40 की होगा। 10 सर ते 40 आहे की 40 आहे? हे ना 39 नंतर येतात ते 40, 2t² माइनस 40t प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ पे t इक्वल टू आ गया 10 सेकंड। कैसे कैलकुलेट किया, सेम कंडीशन अप्लाई करके, और इन एडिशन आपको पूछा है कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी बिफोर कमिंग टू रेस्ट। करो कैलकुलेट। सेम क्वेश्चन में कमिंग टू रेस्ट, जब बॉडी रेस्ट में आ रही है उससे पहले कितना डिस्टेंस कवर होगा, यही क्वेश्चन। कैसे कैलकुलेट करेंगे, इतना तो मालूम है बॉडी 10 सेकंड में रेस्ट में आ रही है, तो ये 10 यहाँ पे पुट करना पड़ेगा सिंपली। क्या होगा फिर, s इक्वल्स टू 2 इंटू 10² 100 माइनस 40 इंटू 10 400 प्लस 5 माइनस 195, माइनस माइनस 195। 195 ना। हो। एक्चुअल में ये डिस्टेंस होता तो ये नेगेटिव नहीं होता, लेकिन नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब बॉडी जहाँ पे थी उससे नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वो ट्रैवल कर रही है। ठीक है, -205 माइनस 200 प्लस 5। सेम क्वेश्चन है, और आपको बोला है कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी बिफोर कमिंग टू इट्स इनिशियल पोजीशन।
डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी बिफोर कमिंग टू इट्स इनिशियल पोजीशन, जहां पे थी पहले वहां पे आने से पहले कितना डिस्टेंस कवर होगा। हा क्वेश्चन, हा हेच घ्या, काय आहे, बॉडी रेस्ट में जा रही मतलब वो बात अलग है, बॉडी अपने पोजीशन पे वापस आ रही वो क्वेश्चन अलग आहे। बॉडी रेस्ट में आ रही म्हणजे जाता जाता थांबली, बरोबर आहे की नाही, बट असंही होऊ शकतं या पॉईंटवरून निघाली, इकडे गेली होती, परत वापस आली होती आणि इकडे येऊन थांबली, त्यामुळेच निगेटिव्ह आला आहे ना आपला आन्सर। तर इकडे जाऊन ओरिजिनल पोझिशनला जेव्हा बॉडी आली त्या केसमध्ये किती डिस्टेंस कवर झाला असेल। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, देखो यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं कि ये डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, क्या ये डिस्प्लेसमेंट है, तो बॉडी अपने पोजीशन से फिर अपने पोजीशन पे आ गई, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है 0, तो हम यहाँ पे 0 इक्वल टू करते हैं 2t स्क्वायर माइनस 40t प्लस 5। फिर इसको ये क्या बना अभी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करो और t फाइंड करो। क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कर लो, टाइम इंटरवल एट विच, जो डिस्टेंस निकालने को बोला था ना उसको ये लिखो कि टाइम एट विच बॉडी विल कम टू इट्स इनिशियल पोजीशन। टाइम आफ्टर विच बॉडी कम टू इट्स इनिशियल पोजीशन। हो गया क्वाड्रेटिक सॉल्व, क्या होगा, देखो माइ क्वाड्रेटिक की रूट ऐसे ही निकालते हैं हर बार, दूसरा मेथड ऑपरेशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, माइनस माइनस 40 प्लस माइनस रूट में माइनस 40 का स्क्वायर 1600 माइनस 4 इंटू ए सी, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 4 डिवाइड बाय 2a मतलब 4। आता 1600 अगर रूट में होता तो 40 आते, उसमें से 40 चले गए तो इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। 1560 का रूट ऑलमोस्ट 39 पॉइंट समथिंग 38 पॉइंट समथिंग आएगा, हम अप्रोक्सीमेटली उसको 40 रखेंगे तो क्या आएगा 40 माइनस 40 अपॉन 4 0, एंड यहाँ पे प्लस लेंगे तो 40 प्लस 40 मतलब 80 अपॉन 4, दैट इज, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है जब टाइम 0 था तब बॉडी जहाँ पे थी वहीं पे बॉडी 20 सेकंड के बाद आ रही है, पढ़ लो। तो बॉडी विल कम टू इट्स इनिशियल पोजीशन आफ्टर 20 सेकंड। तो आपको कैलकुलेट करना है व्हाट विल बी द इट्स स्पीड। सेम क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करो, ये लिखने के बाद व्हाट विल बी इट्स स्पीड। क्वेश्चन है ना पहिला चालू आहे आपण, हा पार्ट सोडवला, आता नेक्स्ट पार्ट सेम क्वेश्चन में कंटिन्यू करो। What will be the speed of the body? What will be the speed of the body when it comes to its initial position? 40। करेक्ट, 40 आएगा। बार देखो इतना तो मालूम हो गया, बॉडी इनिशियल पोजीशन पे कब आ रही है 20 सेकंड में, मतलब 20th सेकंड पे बॉडी इनिशियल पोजीशन पे, एंड उसी इंस्टेंट पे हमें चाहिए स्पीड, मतलब हम इंस्टेंटेनियस कैलकुलेट कर रहे हैं या एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं, खड़ा है ना, इंस्टेंटेनियस। उस इंस्टेंट पे जब वो इनिशियल पोजीशन पे है स्पीड कितनी होगी, इंस्टेंटेनियस कैलकुलेट करने के लिए हमें इसको करना पड़ता है, कितना आ रहा है डिफरेंशिएशन 40 माइनस 40, टी कितना दिया है 20 इंटू 4, 80 माइनस 40 मतलब 40। फोन कळलं, एकच क्वेश्चन आहे, ठीक है ना, इकडं तिकडं काहीतरी लागली लिंक पहिल्यापासून। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम टाइप का, यस इक्वल टू आपको दिया है 4t स्क्वेअर माइनस 20t प्लस 10, आणि या क्वेश्चनमध्ये तुम्हाला फाइंड करायचं आहे। एकदा क्वेश्चन लिहून घेता का, नंतर ये सोल्यूशन लिया। क्वेश्चन लिखो, इफ डिस्टेंस इज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन बाय s इक्वल्स टू 4t स्क्वायर माइनस 20t प्लस 10, देन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉडी
calculate the speed of the body when it comes to its initial position. When it comes to initial position मतलब पहले सॉल्व किया उसी तरह का क्वेश्चन है, बट पहले स्टेप बाय स्टेप किया था, अभी पूरा क्वेश्चन ऐसे सिंगल पार्ट में दिया है। वन बाय वन। सबसे पहले बॉडी अपने पोजीशन पे वापस आ रही है, मतलब हम डिस्प्लेसमेंट को जीरो कंसीडर करेंगे, कितना टाइम लगता है वो टाइम कैलकुलेट करेंगे। सेम क्वाड्रेटिक मिलेगा, रूट्स फाइंड करेंगे, टाइम आ गया, एंड एक बार टाइम आ गया उस टाइम पे इंस्टेंटेनियस स्पीड कैलकुलेट करेंगे। किती आहे क्वेश्चन करायला तुला टाइम दिला मी तर कशा टाइम नाही दिला ना। ऐसे क्वेश्चन में टाइम नहीं दिया जाएगा। फक्त स्पीड वेलोसिटी मध्ये कंफ्यूज नका हो, ठीक है ना। दोनों के लिए ये पार्ट में सेम कंसेप्ट एप्लीकेबल होती है। मार्क्स टाइम होता का, टाइम निकालना पड़ेगा। सर क्वेश्चन एकदा प्लीज सांगा ना, रेंज गेली। क्वेश्चन मध्ये असं म्हटलंय की डिस्टेंस इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, डिस्प्लेसमेंट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, जो बोर्ड पे आपको दिया है वो, एंड यू हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, स्पीड व्हेन बॉडी कम टू इट्स इनिशियल पोजीशन। जब 7 पॉइंट, वेरी गुड। देखो कंडीशन क्या है कि बॉडी अगर घूम फिर के अपने पोजीशन पे आ रही है, मतलब डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया, तो इसको अगर जीरो के साथ इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करके ये 2t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 5 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक मिल गया। क्वाड्रेटिक की रूट के लिए वही फॉर्मूला, माइनस b मतलब 10 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर मतलब माइनस मतलब 100 माइनस 4ac 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 मतलब 4, 10 एज इट इज है, प्लस माइनस 100 माइनस 40 60 रूट 60, अगर 49 होता तो 7, 64 होता तो 8, 7 एंड 8 इनके इन बिटवीन, ठीक है, उसको 7.8 ले लेते हैं, डिवाइड बाय क्या होगा 4, तो 10 प्लस 7.8 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 4 4.7 एंड माइनस करेंगे तो 10 माइनस 7.8, सर तुम्ही क्वेश्चन उलट पुलट लिहिलंय। काय 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 झालं? सरनी क्वेश्चन उलट नाही लिहिलंय, इक्वेशनला 2 ने डिवाइड केलंय सर। ठीक है चलो। ये 4.7 एक आ गया, जब प्लस ले रहे थे तो, माइनस ले रहे तो क्या आ रहा है 10 माइनस 7.8 2.2 अपॉन 4 लेस देन 1 आ रहा है, इसका मतलब वो टाइम नहीं ले सकते, समझ में आ रहा है ना। तो हमें 4.7 को ही कंसीडर करना पड़ेगा एज ए टाइम। अब हमें फाइंड क्या करना था, इस टाइम पे स्पीड कितनी होगी, यानी इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो v बनेगा, बोलो 8t माइनस 20। अब करो पुट वैल्यू 4.7 इंटू 8 37.8 अप्रॉक्स 20। 6 माइनस 20 मतलब 17.6। एकदा क्रॉस चेक करा, सेम आहे अप्रॉक्सिमेशन 17.6 मीटर पर सेकंड, सेम आंसर होता संस्कृती, गुड। सो दिस इज ऑल अबाउट स्पीड एंड रिलेटेड पार्ट। इफ डिस्टेंस इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो वो जो भी क्वेश्चंस वहाँ पे पूछ सकते हैं, बस उनकी इतनी प्रोबेबिलिटी है। उसके बाद में कल के लेक्चर में हमने और एक पार्ट देखा था एवरेज स्पीड रिलेटेड।
कि आपको गिवन पाथ पे अगर बॉडी डिफरेंट डिस्टेंस पे डिफरेंट स्पीड से ट्रैवल कर रही है तो उस केस में एवरेज स्पीड कितनी होती है, ठीक है। तो चलो फटफट कल के क्वेश्चंस थे उससे रिलेटेड कुछ सॉल्व करते, कुछ आगे के सॉल्व करेंगे। आपको बोला है बॉडी ट्रैवल कर रही है विद स्पीड v1 फॉर हाफ ऑफ द डिस्टेंस, देन ट्रैवल कर रही है फॉर d/6 इतना डिस्टेंस विद स्पीड v2 एंड फॉर रिमेनिंग v3, देन व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनो। गाड़ी ट्रैवल कर रही है रोड पे, हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v1 ट्रैवल हो रहा है, देन नेक्स्ट 1/6 डिस्टेंस विद स्पीड v2 है, तो रिमेनिंग डिस्टेंस विद स्पीड v3 है, तो एवरेज स्पीड कितनी होगी। हाफ आपका 1/3 का हम कर चुके सॉल्व पहले, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा रिमेनिंग डिस्टेंस। कितना है रिमेनिंग डिस्टेंस, टोटल अगर d है तो हमें ये d/2 प्लस d/6 इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। कितना आता है फिर ये d-6 + 2 8/12 टाइम्स ऑफ d, मतलब 12 - 8 4/12, वेरी गुड, ठीक है। d/3 कितना बचा डिस्टेंस यहाँ पे का d/6 d/3 तो ये रिमेनिंग हो गया d/3। अब एवरेज स्पीड का एक ही फॉर्मूला है जो हम 3 दिन से डिस्कस कर रहे हैं, कौन सा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, उसको छोड़ के कुछ भी नहीं है, एक फॉर्मूला चालू है आपला, ठीक है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस तो हमारे पास है d/2 प्लस d/6 प्लस d/3 यानी d, लेकिन टोटल टाइम दिया नहीं है, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, जो एक्सप्रेशन होता है v = s/t, हम उसको t = s/v लिख सकते हैं, यानी ये डिस्टेंस एंड स्पीड इन दोनों के ऊपर से हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोलो t1 कितना बनेगा, वेरी गुड, t2 कितना होगा 6v2 एंड t3 कितना होगा। अब तीनों टाइम आ गए हमारे पास, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जब इनके एडिशन करेंगे t1 + t2 + t3, हर बार d कॉमन है, तो d को बाहर निकालेंगे तो क्या बचा, देखो ब्रैकेट में 1/2v1 प्लस 1/6v2 प्लस 1/3v3 dd। अब बस डिनोमिनेटर की एडिशन करनी है, करो एडिशन इनकी, सबका कॉमन डिनोमिनेटर क्या बनेगा 6v1 v2 v3। इसको बनाने के लिए देखो यहाँ पे पहले से 2v1 था, इसको अगर 6 लेना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा v2 v3, प्लस यहाँ पे पहले से 6v2 है तो क्या करना पड़ेगा, सिर्फ v1 v3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड एट द एंड 2v1 v2, ये कौन है 1/, में तो 1/1/1 की टर्म ऊपर आएगी। फाइनल आंसर 6v1 v2 v3 डिवाइडेड बाय 3v2 v3 प्लस v1 v3 प्लस 2v1 v2, ठीक है। कोणा सेम आलो आन्सर, चलो बाकी लोग, माझं हो व्हेरी गुड, तुझं सगळ्यात अगोदर आलं होतं, हां करेक्ट आहे। ज्यांना कळालेलं आहे न बघता तुमचं आन्सर कंप्लीट करा, ज्यांना कन्फ्युजन असेल बोर्डचा रेफरन्स घ्या। ज्यांना हा कळाला, व्यवस्थित समजून क्वेश्चनचं आन्सर लिहिलं, सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। हो, km/h में एंड डिस्टेंस किलोमीटर में, हाँ किलोमीटर किलोमीटर किलोमीटर, एंड ये क्या है km/h, km/h km/h। मतलब जो क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व किया था यहाँ पे वही है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, अगर सब फॉर्मूले याद हो जाएंगे
तो डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके कर सकते हो, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए बाय प्रोसेस करो और कैलकुलेट करो कितनी होगी एवरेज स्पीड। संस्कृति एवढा वेळ देखो, जिनको आता है सॉल्व करो, जिनको थोड़ी सी डिफिकल्टी आ रही है बोर्ड पे ध्यान दो। फिर से वही कंडीशन है, यहाँ पे स्पीड दी है 40 और डिस्टेंस कितना है 100, यहाँ पे स्पीड दी है 60 और यहाँ पे डिस्टेंस है 50, यहाँ पे स्पीड दी है 50 और डिस्टेंस है 150। अब ये किलोमीटर में ऊपर किलोमीटर पर आवर में तो कोई उसका प्रॉब्लम नहीं है, उसका इश्यू नहीं है, ठीक है। एवरेज स्पीड का परत एकच फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस अपॉन, तो पहले टोटल डिस्टेंस कितना है कैलकुलेट करो 300। टाइम है क्या हमारे पास? नहीं, तो हमें टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी t1 प्लस t2 प्लस t3 होगा। टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे? फिर से वही कंडीशन, t इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो क्या बनेगा 100 अपॉन 40, तो t1 क्या आ रहा है ये कळलं का? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो टाइम बनेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 100 है, स्पीड 40 है, 100 अपॉन 40 10/4 मतलब 2.5, क्या यूनिट कैंसिल होके आवर, ठीक है। देन यहाँ पे t2 कितना बनेगा 50 अपॉन 60 मतलब 5/6 मतलब 0.8 0.8 एंड t3 कितना आ रहा है 150 अपॉन 50 मतलब 3 हो गया फिर आंसर। टोटल डिस्टेंस 300, टाइम कितना है 5 + 2 7 8.2। चलो करो डिवीजन, 6 पॉइंट ना, हो 6.2 अप्रॉक्स 500 500 एवढं लागलं काय तुला? हां 90 नहीं अप्रॉक्स 50 48 येडा वेळ होतो का तू? इथं 40-50 नी गाडी चालली, तू ॲव्हरेज डायरेक्ट 400 काढली, असं कसं होईल? नाही ना, असं ना करून बळा, एवढं गोळ नको ना। 50 व्हेरी गुड। हे बघ 300 अपॉन 6 अगर होता तो 50 आता, 6.2 है मतलब 50 से थोड़ा, हे बघा 300/6 होता तो 50 आता, डिनोमिनेटर 6 से थोड़ा बड़ा है तो 50 से थोड़ा कम आएगा, ठीक है। कितना कम आएगा? जे दिसल 48 49 च्या आसपास ते लिहून टाका, दिस विल बी युअर फायनल आन्सर। फोन असं नको करून बाळा, डायरेक्ट 40 चं 400। नेक्स्ट, चलो ज्यांचं आन्सर करेक्ट आले मागच्या क्वेश्चनचं ते नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करा। ज्यांना प्रॉब्लेम आहे, किती लोक आहेत असे फर्स्ट क्वेश्चनचा आंसर न आलेले? ये आंसर 48-50 के आसपास नहीं आ रहा है, ऐसे कौन कौन है? रेज योर हैंड्स। तुझं का नाही आलं? आता आलं ना, कळालं? पवन कुठतरी चुकलंय, बरं ठीक आहे। अनिकेत आलं होतं आन्सर? नागरे दोघे चालू होतं, आया था बेटा? दानिश आया था। चलो अभी सेकंड सॉल्व करो। क्या है सेकंड क्वेश्चन में कि गाड़ी ट्रैवल कर रही है फॉर 200 किलोमीटर विथ स्पीड 40 एंड फॉर रिमेनिंग 200 विथ अननोन स्पीड x है, लेकिन एवरेज स्पीड इन दिस केस कार की दी है 3.6 आएगा सर इसका। तो x कितना होगा? 3.6 3.6 व्हेरी गुड शुभम। परत एकदा सांग किती? 3.6 3.6 ओके, मी कन्फर्म नाही बट व्हेरी गुड, तुझा आन्सर आलो, एक्सलंट। 125 कन्फर्म सांगतो करेक्ट आहे। संस्कृती 125 120 120 है वेरी 120 गुड, ये करेक्ट हो सकता है। फोन कळलं तुला मागचं? हे मला थोड्या वेळाने सांगते, सगळे काढून यावं लागतं माईक। आता हे सोडू नवीन, ती येऊन जाईल, सोपं होते। चलो फिर से यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, हमें मालूम है कि डिस्टेंस हाफ आप करके देंगे तो उसके लिए शॉर्टकट फॉर्मूला मैंने बोला था, ये लर्न करके रखो। क्या होता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अपने को बस यहाँ पे v2 कैलकुलेट करना है। v एवरेज कितना है 60
2 इंटू V1 कितना है 40 इंटू 2 मतलब 80 V2 डिवाइडेड बाय 40 प्लस V2। नाउ सिंप्लीफाई करने के लिए इनको डिनोमिनेटर को इधर मल्टीप्लाई करो 6 इंटू 4 2400 2400 प्लस 60 V2 इक्वल्स टू 80 V2। अब प्लस 60 V2 उधर लेके जाएंगे तो 20 V2 तो V2 इज इक्वल्स टू 2400 अपॉन 20। शुभम 120 किलोमीटर पर आवर दिस विल बी योर अननोन स्पीड। शुभम यस सर चुकलं तुझं। यस सर चलो नेक्स्ट। चलो सेम टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है। यामध्ये काही डाउट कोणाला? क्लियर है एवरीवन? अब यहाँ पे कोई शॉर्टकट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या? क्या बाय प्रोसेस जाना पडेगा? बाय प्रोसेस By जाना पडेगा, कळालं ना? जर माहीत असतं डिस्टन्स हाफ ऑफ आहे तर डायरेक्ट लिहून टाकलं असतं 500। हाँ, उसके लिए क्रॉस चेक कर सकते हो आप कि V एवरेज इक्वल टू 2 V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2 आता है क्या? 4 इंटू 2 8, 8 का डबल 16, 16 अपॉन 4 प्लस 2 6, 16 अपॉन 6 3 नहीं आता है, मतलब नहीं है वो। देखो 1000 1000 वेरी गुड। वन थर्ड टू थर्ड मैच हो रहा है, ठीक है। चलो क्या करना होगा, बोर्ड पे ध्यान दो। सबसे पहले हमें यहाँ पे अगर एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी तो उसके लिए सेम एक फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज दी है हमें, कितनी एवरेज 30, टोटल डिस्टन्स मालूम है कितना है 500 प्लस एक्स। राहिला प्रश्न टोटल टाइमचा। आता टाइम कसा काढतो आपण, परत तेच डिस्टन्स अपॉन स्पीड, तो ये बनेगा 500 अपॉन 20 मतलब 25 प्लस यहाँ पे मालूम नहीं है तो ये क्या बनेगा x बाय 40, इसको x बाय 40 रखो। अब यहाँ पे ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 25 इंटू 30 मतलब 750 प्लस 30 मतलब 3 बाय 4x, 3x बाय 4 इक्वल टू कौन है 500 प्लस x प्लस 500 इधर लेके आओ, इधर इसको उधर लेके जाओ, क्या होगा फिर ये 250 इक्वल टू x माइनस म्हणजे x बाय 4 x इक्वल्स टू 1000 वेरी गुड किलोमीटर। कितने लोगों का सेम था आंसर? एक संस्कृति है इन प्रोसेस था, ठीक है। अगर इन प्रोसेस है तो छापो मत, खुद से सॉल्व करो। 1000 नाही केलं का? करू का? नाही कुठं कुठं 1000ला कुठं 14 डिवाइड केलं मी? हे 25 का घेतले? 500 अपॉन 20। हे डिनॉमिनेटर आहे, यांचं डिनॉमिनेटर कॉमन करायला तुला इथं 40 लागतं, इथं 40 लागतं। मी याला 14 मल्टिप्लाय केलं किती येतं? ते इकडं होतं ना बेटा, कसं कर आन्सर तेच होतं पण ही सोपी मेथड आहे। स्टार मार्क करून ठेव, आपण सॉल्व करू नंतर। चलो हो गया क्लियर ये। नेक्स्ट
कैलकुलेट एवरेज स्पीड. फोर्टी 40. गुड. परत तेच ॲव्हरेज स्पीड का हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस कितना है 400. पवन अपॉन टाइम चाहिए, 3 टाइम है, T1 प्लस T2 प्लस T3 करना पड़ेगा. टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 50 अपॉन 20 2.5 2.5 प्लस 200 अपॉन 40 5 एंड 150 अपॉन 60 2.5 5 40 आ गएगा सर. 400. 40 40 40 नहीं नहीं, टोटल डिस्टेंस कितना 400 आता ना. हो. नहीं 150. और ये टाइम के एडिशन क्लियर है, तो कितना आ रहा है हाँ. 10. 400 अपॉन 10, सो इट विल बी 40 किलोमीटर पर आवर. ये हो गई आपकी ॲव्हरेज स्पीड. म्हणजे जर नंबर दिले आपल्याला तर सिम्प्लिफिकेशन खूप सोपं आहे. ये अगेंस्ट V1 V2 D/2 T/2 है ना. चलो नेक्स्ट. आपको बोला है कि बॉडी ट्रैवल्स फॉर 1/3 डिस्टेंस विथ स्पीड V1 एंड रिमेनिंग 2/3 डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस नहीं, फॉर 1/3 टाइम with speed V1 and for remaining 2/3 time with speed V2, then average speed will be V1 plus 2 V2 by 3 V1 plus 2 V2 by 3. Good, very good. क्या होगा, एवरेज स्पीड का एक ही फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. बस यहाँ पे डिस्टेंस दिया नहीं है तो अपन डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे. परत तेच V इक्वल टू S बाई टी, S इक्वल्स टू VT, VT करना पड़ेगा. तो ये बनेगा V1 T बाई 3 एंड ये बनेगा 2V2 T बाई 3. ये D1 है, ये D2 है, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा अब V1 T अपॉन 3 प्लस 2V2 T अपॉन 3 एंड टोटल टाइम कितना है T है. तो न्यूमरेटर में से T/3 कॉमन आके T कट कैंसिल हो जाएगा. फाइनल आंसर बनेगा V1 प्लस 2V2 बाई 3. ठीक है. नेक्स्ट. कैलकुलेट एवरेज स्पीड. वन एंड 3. $55 55 क्या होगा, यहाँ से डिस्टेंस आएगा 40 प्लस 180 डिवाइडेड बाय 4. 180 प्लस 40 220 बाई 4 मतलब 5.5 क्या 55 किलोमीटर पर आवर. 52 कोण म्हटलं, ओके 55 किलोमीटर पर आवर. तो 22 से 52 गेलेगा. चलो नेक्स्ट. सेम बोला है कि बॉडी ट्रैवल कर रही है ए से लेके बी तक. पहले 0.5 आवर के लिए 50 किलोमीटर पर आवर, देन 2 आवर के लिए 60 किलोमीटर पर आवर, देन नेक्स्ट 4.5 इसके लिए 80 किलोमीटर पर आवर. व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड.
करो. पहिले 0.5 आवर आहे का ते? हो, 0.5 to 4.5. सेवेंटी 10.4. वेरी गुड. 72 आ रहे हैं सर. देखो टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा. कितना 72. आएगा? 25 प्लस 120 प्लस 360 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2 7. 360 प्लस 120 480 प्लस 25 505 72.1. 72 72.1. Yes. भी आ रहा है किलोमीटर पर आवर. दिस विल बी द एवरेज. ठीक है. नेक्स्ट. Calculate the x if v average is 30 kilometer per hour. क्रिया कळते का? हम्म 2 hours. 2 hour. वेरी गुड. मतलब टी हाफ टी ऑफ आ रहा है क्या एग्जैक्ट? v1 प्लस v2. हाँ बरोबर. क्या होगा? डिस्टेंस निकालेंगे 40 प्लस 2 hours. डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स इक्वल टू 30. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 60 प्लस 30x इक्वल्स टू 40 प्लस 40x. 40x. तो ये 20 इक्वल टू 10x. 10x. x इक्वल्स टू 2 आवर. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट स्पीड. स्पीड रिलेटेड जो कुछ भी पार्ट पॉसिबल है, प्रोबेबल है, वो बस इतना ही है. नाउ नेक्स्ट हमें डिस्कशन शुरू करना है अबाउट वेलोसिटी. अब वेलोसिटी पढ़ते टाइम हमें स्पीड का बहुत एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि जब तक बॉडी मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ है तब तक स्पीड एंड वेलोसिटी रिमेन्स सेम. यानी वेलोसिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कंप्लीट प्रोसीजर, स्टेप, टाइप जो कुछ भी है जो स्पीड में पढ़ा था वही होगा. लेकिन एक केस डिफरेंट होगी. अगर आपको बोला जाता है कि मूविंग अलोंग सेम पाथ नहीं है, तब की केस में हमें बस डिस्प्लेसमेंट के लिए प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी. ठीक है. सो राइट डाउन वेलोसिटी. क्या होगा वेलोसिटी? मतलब displacement per unit time. displacement per unit time. Velocity is defined as displacement per unit time. Displacement per unit time denoted by again v given by s by t. ऐसा यूनिट फिर से वही मीटर पर सेकंड. डायमेंशंस भी सेम L1 t minus 1. स्केलर या वेक्टर है? Vector. इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी. एंड डायरेक्शन कहाँ पे होगी? सेम एज दैट ऑफ Same as displacement. राइट डाउन. और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कहाँ पे होती है? अपवर्ड या डाउनवर्ड? गिवन बाय राइट हैंड का लेफ्ट हैंड. असं काहीच नाही. फ्रॉम इनिशियल टू फायनल पोझिशन. ठीक आहे. राइट डाउन. वेलोसिटी इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट पर युनिट टाइम. ते अँग्युलर मध्ये. ठीक आहे. वेलोसिटी इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट पर युनिट टाइम डिनोटेड बाय v given by v equals to s upon t, where s is the displacement, t is the time. Time. Unit meter per second. Meter Dimensions per second. t L1 t minus minus 1. 1. It's a vector quantity and its direction is same as that of displacement. Displacement. Displacement की कहाँ पे? From initial to final position. Final. ठीक है. So write down question. If a cyclist traveling along circular track
circular track of radius 40 meter, of radius 40 meter, and requires 30 seconds to complete one round. To complete one round. If he travels for 3 minutes 20 seconds, sorry, 3 minutes 15 seconds. 3 minute. Travels for 3 minutes 15 seconds. Then his velocity will be करो कैलकुलेट. सबसे पहले हमें काउंट करना पड़ेगा कि उसके पास टोटल टाइम कितना है. 3 मिनट मतलब कितने सेकंड? 180 मतलब 195 है उसके पास. फिर वो क्या कर रहा है, एवरी 30 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट कर रहा है. तो वो कितने राउंड कंप्लीट कर सकता है वो हमें देखना पड़ेगा. देखो फर्स्ट 30 सेकंड में एक राउंड, 60 में 2 राउंड, 90 में, 120 में, 150 में, मतलब 180 मिनट में 6 राउंड 6.5 कंप्लीट होंगे. एंड 6 राउंड कंप्लीट होने के बाद उसके पास टाइम कितना बचा है, तो 15 सेकंड में वो क्या करेगा, आधा राउंड कंप्लीट करेगा. यानी कि गिवन इंटरवल में उसने 6 कंप्लीट राउंड एंड उसके बाद में एक आधा राउंड कंप्लीट किया है. मतलब वो अगर इस पॉइंट से निकला था, ये इनिशियल पोजीशन है, तो उसकी फाइनल पोजीशन बी हो गई. अब हमें मालूम है कि एक राउंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होता है, 2 पाई सर 80. नहीं, डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है. इसका मतलब 6 राउंड के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट रहेगा 0. हाफ राउंड मतलब डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट में 2r, तो कितना होगा 80. तो क्या होगा वेलोसिटी का फॉर्मूला, जैसे स्पीडचा एकच होता, Displacement by t. अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट कितना है 80, टाइम कितना है 195 या 15, 195. 15. इथे यायला किती टाइम लागतो त्याला, फक्त 15. असं नाही करायचं बाळांनो, टाइम टोटली लिहिना पडेगा. टाइम विल बी 195. कळलं ना. 0.4. कंप्लीट रिवॉल्यूशन डिस्प्लेसमेंट 0 होता है. तो यहाँ पे 3 मिनट में उसने 6 राउंड कंप्लीट कर लिए. मतलब जहाँ से निकला था वहीं पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो इसका कोई कंसिडरेशन नहीं होगा. बट रिमेनिंग 15 सेकंड में वो क्या कर रहा है, आधा चक्कर कंप्लीट कर रहा है. हे कुठून आलं, 30 में कंप्लीट तो 15 में आधा, तो इसलिए वो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे था. मतलब ये डिस्टेंस कितना बनेगा, 2r बनेगा डायमीटर. r कितना है 40 का डबल बन गया 80 मीटर. तो एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट उसका 80 मीटर ही है, लेकिन ये 80 मीटर डिस्प्लेसमेंट करने के लिए उसको 15 सेकंड लग रहे हैं या 195 सेकंड लग रहे हैं. 195. 195. इथून इथपर्यंत जायला अर्धा किती तास. फरक पडत नाही. हमें टोटल टाइम कंसीडर करना पड़ता है. कळाल ना. एवरेज वेलोसिटी अपन कैसे डिफाइन करते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल फाइनल को स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करके आ जाएगा, लेकिन टाइम हर बार टोटल लेना पड़ेगा. ठीक है. 0.4. 0.4 के 0.4. आसपास, एग्जैक्ट नहीं बट अप्रोक्सीमेट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे है. If body travels from A to D along ABCD, then its velocity will be किती, फाइनल आंसर
झिरो म्हटली का तू? मला वाटलं 0 पॉईंट समथिंग. 0 नाही बेटा. 2 इनिशियल फायनल पोझिशन सेम नाही आहे. 2 2. व्हेरी गुड. सर हां D2A तुम्ही टाइम दिला नाहीये. काय काय? D2A D2A. हा ते 20 मीटरला टाइम दिला नाहीये ना. अरे हो, हा टाइम राहिला. एक मिनिट. D2A. आन्सर कसं आलं यांचं? हो हो होय, ते पागल लोक आहेत सगळे. असं एवढं नको चिडू शुभम. थांब ना, सोडवा आता. ते काम नंतर करू आपण. चलो 2. आता सांग शुभम. तरी 2 येतं सर. नाही नाही, शुभमचं येऊ द्या ना. शुभमला तापला होता. शुभम 2. काहीतरी 2. तुझं नाही नाही, आन्सर किती? मी नावं किती वेळा विचारणार. ओके प्रिया आलं का? 1.67. शुभम आलं का आन्सर? 5 येतंय सर माझं. 5 येतंय. आता व्यवस्थित बघ. वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? इनिशियल टू फाइनल को कनेक्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन. डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 20 मीटर. बट मी याला हाईलाइट करून सांगितलं होतं बॉडी ट्रैवलिंग अलॉन्ग ABCD है. इसका मतलब बॉडी को यहाँ पे जाने के लिए 2 + 4 6 + 4 10 सेकंड लग गए. तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यानी ये बन गया 2 मीटर पर सेकंड. ते कशाला धरू बरं मी? बॉडी A वर येऊन बंद पडली गाडी. सॉरी D वर येऊन. हे दिलेच नव्हते मी, बट शुभमची इच्छा होती म्हणून मी देऊन टाकले. काही पण मी याला 2000 पण देऊ शकतो. म्हणजे मध्ये रस्ताच नाही आहे, जंगल आहे. बरोबर आहे का नाही? हां कळलं? तुम्ही पॉईंट कुठून आणले ते बेटा? हे 1.67. शुभमने ना कॉन्फिडन्स पाहिला कसा होता. सर तेवढं डिस्टन्स दिलंच नाही टाइम आणि आन्सर कसं काय आलं? पण तसं नाही घ्यायचं, हे असं घ्यायचं. कळालं ना? पण असं वाटलं की डायरेक्ट 2 कसं येईल म्हणून. स्वतःच्या कन्सेप्ट सोबत स्टिक राहणं आणि स्वतःवर कॉन्फिडन्स ठेवणं खूप गरजेचं आहे. कळालं ना? कारण 4 ऑप्शन 100% रॉंग कधीच नसतात. कळालं ना? ते घुमवण्यासाठी असतात. जसं 2 + 2 = 4. हे मराठीतले 4 असेच असतात ना? ABC हो. कौन सा करेक्ट है? करेक्ट तर सगळे, बट इस फॉर्मॅट में ये आन्सर. कळालं ना? तर आपले ऑप्शन असे असतात. हे पण 4 आहे, बट आहे का आन्सर? हे पण 4च आहे, हे पण 4च आहे, हे पण 4 आहे. आपल्याला मोस्ट करेक्ट पाहिजे. ठीक आहे, चला नेक्स्ट. इफ अ बॉडी कवर्स अलॉन्ग अ सर्कुलर ट्रॅक ऑफ 10 मीटर, circular track of 10 meter, completes each round in 40 सेकंड. ये रेडियस है 40 सेकंड. then velocity of the body then velocity of the body will be किती असेल velocity? 0. व्हेरी गुड. तू हो म्हणली का? असं हो नाही म्हणायचं बेटा. हां कॅल्क्युलेट करा. आपले आन्सर्स आपले असले पाहिजे. पवन काही पण सांगत असतो. ये बघा 100 रिवॉल्यूशन के 0 हो जाएंगे. ये अरे 1 नंतर 0 है ना. 10 मीटर. दानिश आ गया. संस्कृती एवढा वेळ काय करते? सर आलंय. बोला. 3/8 पाय. 3185 मीटर पर सेकंद. 3/8
पाय हा 3/8 पाय. पाय कुठून आणला इथं मध्ये? नो पाय. डिस्प्लेसमेंट मध्ये पाय कधी येतो? चुकलंय तुझं. चलो एवढं लहान एकदा चेक करो, मला नहीं आइडिया. ठीक है, कंडीशन क्या है? जब 100 राउंड कंप्लीट हो जाएंगे, ए से निकलने वाली बॉडी ए पी रहेगी, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा. ये फक्त कन्फ्यूज करायला किंवा टाइम साठी दिलंय, याचं कन्सिडरेशन नहीं होगा. 3/4 का मतलब क्या होता है? 4 में से 3 पार्ट, मतलब ये फर्स्ट, ये सेकंड एंड ये थर्ड बॉडी यहाँ पे, ये कळलं पाहिजे. 3/4 रिवॉल्यूशन हो गया, मतलब ये बॉडी ए से निकली थी और बॉडी कहाँ पे? बी पे है. तो इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो इनके बिटवीन एंगल क्या होता है? 90 डिग्री. तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे. तो डिस्प्लेसमेंट का Root- फॉर्मूला क्या दिया था? √2r साइन थीटा/2. आठवते का गायत्री? ठीक है, थीटा कितना है? 90/2 45. sin 45 1/√2 2r/1/√2 √2 √2r. हे काय? डिस्प्लेसमेंट. Displacement. डिस्प्लेसमेंट है 10√2. आता टाइम काय म्हटले त्यांनी? 40 सेकंद एका रिव्होल्यूशनला. तर 3/4 रिव्होल्यूशनला किती? 3/4 30 सेकंड किती? 30 तो टाइम कितना लूँ? 30 या 40? दोनों भी नहीं. टोटल लेना पड़ेगा. एक रिवॉल्यूशन के लिए 40, 10 रिवॉल्यूशन के लिए 40 400, 100 रिवॉल्यूशन के लिए 4000. 4000 तो 100 400. रिवॉल्यूशन के हो गए 4000. 4 वेरी गुड, वेरी गुड. प्लस 3/4 इंटू 40. तो 3/4 रिवॉल्यूशन के लिए असं, हाँ 3/4 4030 कैंसल कैंसल. तो ये 30, तो कितना आ रहा है? 4030. कैंसल कैंसल. तो योर आंसर विल बी √2/403 मीटर पर सेकंड. आणि याला सिंप्लीफाई करायचंच म्हटलं तर 403 को 400 लेंगे. 1/4 मतलब कितना होता है? 0.25 400 चे 2 0 प्लस 2 पर आके -2 एंड 0.25 को 25 लिखा, उसके -2, यानी आंसर आ रहा है 25√2 -4 इंटू -4 मीटर पर सेकंड. ये हो गया आपकी वेलोसिटी. बरोबर होता का? जवळ जवळ. वेरी गुड. चलो, हाँ ना? ओ, सर्कुलर पाथ पे अगर ए से लेके बी तक वो कोई भी एंगल दिया है, रेडियस मालूम है, तो डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय 2r sin θ/2. ठीक आहे. सो दिस वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ वेलॉसिटी. जसं स्पीडमध्ये सगळ्या गोष्टी बघितल्यात, सेम वे वेलॉसिटी में भी हर एक टाइप की, हर एक कंडीशन के अलग अलग क्वेश्चंस हमें डिस्कस करने हैं. बट दैट पार्ट वी विल कंटिन्यू ऑन टुमारोज लेक्चर. थैंक यू. तो कंसेप्ट एप्लीकेशन 2 तक सबके क्वेश्चंस हो गए सॉल्व.